महिमा करते हैं। जीवित परमेश्वर है तू, धर्मी है, विश्वास योग्य है तेरे लोगों के प्रति तू हमेशा। भले हम कई बार गिरते हैं तू हमेशा उठाता है, भले हम कई बार पीछे हटते हैं परंतु तू हमें जागरूक करता है और आगे बढ़ाता है। प्रभु हम धन्यवाद देते उस पवित्र लहू के लिए, धन्यवाद देते तेरी सारी चमत्कार और अद्भुत कामों के लिए। प्रभु तू हम पापियों से प्रेम किया और हम सभी लोगों के लिए क्रूस पर जीवन दिया, इसीलिए तू महान है और सर्वशक्तिमान है। तू पवित्र, तू राजा और महाराजा है। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, हम आभारी दिल से तेरी महिमा करते, यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। मेरा यीशु है कमाल का, 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 उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं। मेरा यीशु है कमाल का, 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 उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं। मेरी रोटी को प्यास बुझाता, मेरी रोटी को भूख मिटाता, मेरी रोटी को प्यास बुझाता, मेरी रोटी को भूख मिटाता, मेरी रोटी को प्यास बुझाता, मेरी रोटी को भूख मिटाता। कोई जीवन जल है यारो, कोई जीवन रोटी है, यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का, उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं। बिना सहारे वो पानी में चलता, तूफानों को भी शांत कराता, बिना सहारे वो पानी में चलता, तूफानों को भी शांत कराता, बिना सहारे वो पानी में चलता, तूफानों को भी शांत कराता। आंधी उसकी बात माने तो बचा तो जाए, मेरा यीशु है कमाल का, 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 उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं। मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए चोरी उठाया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए चोरी उठाया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए चोरी उठाया। तीसरे दिन मेरे जिंदा हो गए, मौतों से हराया, मेरा यीशु है कमाल का, 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 उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं। जोरदार ताली बजाओ। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते, आपकी स्तुति महिमा करते प्रभु। जीवित परमेश्वर,
धन्यवाद देते पिता, तू पापियों से प्रेम करता है, तू अधर्मियों से प्रेम करता है, तू हर एक बुरे लोगों से प्रेम करता है। उनको बचाने के लिए बुराई से, अधर्म से, प्रभु उनको छुड़ाने के लिए तूने स्वर्ग छोड़कर इस धरती पर आए और प्रत्येक मनुष्य के लिए, हर एक जाति, हर एक धर्म, हर एक लोगों के लिए तूने क्रूस पर जीवन दिया, कब्र में गया और तीसरे दिन मरे हुए से जी उठा। तो छोटा सा बालक बनकर चरनी में पैदा हुआ प्रभु, एक इंसान बनकर सारे सृष्टि को तूने बनाया, फिर भी तुझे रहने के लिए कोई महल नहीं चुना, एक गौशाला तूने चुना है और उस जगह पे एक ऐसी कफन में लेपटा हुआ चरनी पर पड़ा था। प्रभु तू राजाओं का राजा होकर भी तू गौशाले में पड़ा है, एक छोटा सा नाना बालक बनकर। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं तेरी इस योजना के लिए, धन्यवाद देते तू मनुष्य को बचाने के लिए, पूरे दुनिया को, लोगों की आत्माओं को नरक से, शैतान से, मौत से छुड़ाने के लिए तूने मनुष्य बनकर इस धरती पर आया। धन्यवाद देते उसके लिए प्रभु यीशु। स्वर्ग छोड़ के धरती पे आया, राजा होकर प्रजा बना। स्वर्ग छोड़ के धरती पे आया, राजा होकर प्रजा बना। मेरे गुनाहों की माफी दे दे, मेरे गुनाहों
तेरी शरण में, प्रभु यीशु तेरे चरणों में हम आए हैं तेरी शरण में, प्रभु यीशु तेरे चरणों में तेरे पूजन को हम गीत गाए हरदम, तेरी राहों में निकले कदम, तेरे पूजन को हम गीत गाए हरदम, तेरी राहों में निकले कदम। हम आए हैं तेरी शरण में, प्रभु यीशु तेरी शरणों में हम आए हैं तेरी शरण में, प्रभु यीशु तेरे चरणों में होठों पे रहे तेरा नाम, प्रार्थना हम करें सुबह शाम, कोई भी काम अगर हम करें, तुझे ऊंचा उठाते रहें, होठों पे रहे तेरा नाम, प्रार्थना हम करें सुबह शाम, कोई भी काम अगर हम करें, तुझे ऊंचा उठाते रहें, तुझे ऊंचा उठाते रहें। हम आए हैं तेरी शरण में, प्रभु यीशु तेरे चरणों में हम आए हैं तेरी शरण में, प्रभु यीशु तेरे चरणों में तेरे जैसा है राजा कहाँ, जो प्रजा के लिए मर मिटा, पापों को लिया क्रूस पर, नया जीवन हमें अब मिला, तेरे जैसा है राजा कहाँ, जो प्रजा के लिए मर मिटा, पापों को लिया क्रूस पर, नया जीवन हमें अब मिला, नया जीवन हमें अब मिला। हम आए हैं तेरी शरण में, प्रभु यीशु तेरे चरणों में हम आए हैं तेरी शरण में, प्रभु यीशु तेरे चरणों में तेरे पूजन को हम गीत गाए हरदम, तेरी राहों में निकले कदम, तेरे पूजन को हम गीत गाए हरदम, तेरी राहों में निकले कदम। हम आए हैं तेरी शरण में, प्रभु यीशु तेरे चरणों में हम आए हैं तेरी शरण में, प्रभु यीशु तेरे चरणों में प्रभु यीशु तेरे चरणों में पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। पवित्र और पराक्रमी परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं। दयालु और कृपालु परमेश्वर, अभिषेक करो पिता इस समय को। पिता हमारी ज्ञान या हमारी समझ की परे है तेरी योजना और तेरी अद्भुत युक्तियों को पिता हम समझ नहीं सकते, पर धन्यवाद करते हैं कि तू हमारी हम पर कृपा दृष्टि किया कि हम तेरे वचनों को समझ सके और तेरी आत्मा के द्वारा हम उन चीज़ों को जान सके जो तू कर रहा है, जो तूने किया, जो कर रहा, जो करने वाला। प्रभु तेरी महिमा करते, अभिषेक करो पिता प्रभु, धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते, यीशु मसीह के नाम से मांगते। परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते प्रभु। पिता हम
हमें तो बचाने के लिए अपना इकलौता पुत्र दे दिया। आपकी वचन प्रमाण देता है कि हम पापियों के लिए तू स्वयं अपने आप दे दिया। और प्रभु तेरी स्तुति महिमा करते, जीवित और पराक्रमी परमेश्वर अभिषेक करो पिता इस समय। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जिंदगी देने
56 पूरा भजन संहिता कितना? ओके, पढ़िए। कोई थोड़ा खड़े हो जाइए, थोड़ा खड़े हो जाइए पैर में अपने, जब तक वचन पढ़ते हैं। बातें करेंगे। वचन 9 पढ़ेंगे कोई दोबारा, उसी अध्याय का वचन 9 दोबारा पढ़िए। तब जिस समय मैं पुकारूंगा उसी समय मेरे शत्रु उल्टे फिरेंगे, यह मैं जानता हूँ कि परमेश्वर मेरी ओर है। ओके, यहाँ पर टॉपिक है परमेश्वर मेरी ओर है। परमेश्वर मेरी ओर है। कोई हो ना हो, पति हो ना हो, पत्नी हो ना हो, बच्चे हो ना हो, कोई भी हो ना हो, परमेश्वर मेरी ओर है। ये अद्भुत बात ना, हमें समझने की जरूरत है, हमें जानने की जरूरत है। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर वो सच्चा है, वो हमेशा आपका साथ देगा। वो कह रहा, दाऊद कह रहा, ये अध्याय में करीबन 13 बातें दाऊद को घेरा हुआ है। ये मैं जानता हूं, दाऊद कह रहा, ये मैं जानता हूं, और दाऊद ये सब बातों को जानता है। कहता है कि 13 बातें हैं जो दाऊद कहता है। ये सारे चीजों के बीच वो कहता है कि परमेश्वर मेरी ओर है। दुश्मन है, नामधराई है, शत्रु है ना, मैं पिघल, वो मुझे घूर रहे ना शेर की तरह, वो मुझे मारना चाहते, वो मुझे बदनाम करना चाहते, वो मुझे दबा रहे हैं, मैं चारों तरफ से घेरा हुआ, फिर भी परमेश्वर मेरी ओर है। मैं भरोसा रखूंगा, मैं भरोसा रखूंगा परमेश्वर पर। मैं तुझी पर भरोसा रखा। तेरे पुस्तक में लिखा, मेरे हर एक आंसू जो बहा है, तेरे पुस्तक में लिखा कि तू मेरे आंसुओं को कुप्पी में रखता है। मुझे पता है ये हमारा परमेश्वर है। चिंटू कहता है, रिंकू तेरे पास क्या है? मेरे पास फेसबुक है, व्हाट्सएप है ना, इंस्टाग्राम है, सब है मेरे पास। तेरे पास क्या है? मेरे पास और कुछ काम है। उसके पास उसके लिए टाइम नहीं है। वो कहता है मेरे पास और काम है, वो तेरे काम में नहीं पड़ने वाला। चुटकुला है, नहीं समझे हैं? बाद में समझिएगा, सुनते रहो, वचन में चलते। ओके, परमेश्वर आपसे प्यार करता है। परमेश्वर जानता आपकी जरूरतों को, परमेश्वर जानता आपकी तकलीफ, परमेश्वर जानता आपकी दुश्मन, परमेश्वर जानता आपकी घटी कमी, सब चीजों को जानता है। समझ रहे? दुश्मन के बीच में दाऊद कह रहा, वो मुझे घेरे हैं, निकाल लेंगे मुझे। मैं जो बोल रहा हूं उसका उल्टा मतलब निकाल रहे। मैं जो बोल रहा हूं, मैं जो कह रहा हूं, उसका उल्टा मतलब निकाल कर और मुझे ही फंसा रहे। ऐसे हालत में, ऐसे समय पर परमेश्वर मेरी ओर है। नहीं, परमेश्वर मेरी ओर है। अद्भुत है। यूसुफ के 2 लड़के, यूसुफ कहां था? मिस्र में, करेक्ट, मिस्र में था। उत्पत्ति 41 और वचन 51 पढ़िए। ओके, वहां पर पहला पुत्र उत्पन्न होता है, किसके? यूसुफ के। का 51 पढ़िए पढ़िए। यूसुफ ने अपने बेटे का नाम यह कह के मन से रखा कि परमेश्वर ने मुझसे मेरा सारा क्लेश और मेरे पिता का सारा घराना भुला दिया है। कितना दुख था उसके जीवन में, कितना तकलीफ था उसके जीवन में।
यूसुफ का जीवन के बारे में थोड़ी समय के लिए सोचिए। 12-13 साल में उसके भाई लोग उसके विरोध में काम किए, उसको मार डालना चाहा, उसको बेच दिए। सगे भाई बेचना चाहे, बेच दिए, दूर देश चला गया। दुख तकलीफ, 30 साल की उम्र हो गया, 18 साल की उम्र हो गया, माँ बाप को बिछड़ के दूर है, नहीं जानता माँ बाप कैसे हैं, नहीं जानता मेरा घर परिवार कैसे है, नहीं जानता जिसने मुझे 9 महीना पेट में रख के मुझे जन्म दिया वो कैसी है, उसका प्यार नहीं मुझे मिला, मैं दूर देश में हूं, मुझे ऐसे लोगों के बीच में जो मेरे दुश्मन हैं, मैं ऐसे जगह पर हूं। तब उसका जो बेटा एक जन्म होता तब कहता कि परमेश्वर मेरी ओर है, मुझे एक संतान देकर मेरे पिछले सारे दुख भुला दिया। अद्भुत है नहीं? मेरे सारे दुख, पिछले जो भी मेरे जीवन में घटा वो सारे दुख को भुला दिया। परमेश्वर सारे दुखों को आपकी भुला देगा। पता है वो आपकी रोगों को पहचानता है, उसकी रोगों को पहचान है, उसकी मूल्य को हम समझ नहीं पाते हैं। वो आप और मेरे तकलीफ में तकलीफ होता है। जब मुझे मैं दुखी होता हूं या मैं दुख भोगता हूं तो प्रभु स्वयं कहता मैं तेरे दुखी में दुखी हुआ। सोचिए, ऐसा है 53:3-4 वचन में अद्भुत कहता है, ये परमेश्वर है। हमने उसको समझा नहीं, हमने उसको जाना नहीं। वो जानता है कि परमेश्वर मेरी ओर है। क्रूस पर तड़प रहा, भजन संहिता 22 में देखते हैं, हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ऐसे तकलीफ में वो जानता है कि परमेश्वर मेरी ओर है। वो जानता है मेरे पिता मेरी ओर है, परमेश्वर मेरी ओर है। नहीं, हम लोग पिछले रविवार को बातें की, इमानुएल, परमेश्वर मेरे साथ है, परमेश्वर मेरी ओर है। 52 वचन पढ़िए उसी का, 41 का उत्पत्ति वचन 52। उत्पत्ति का 41 वचन 52। दूसरे का नाम उसने यह कहकर एफ्रेम रखा कि मुझे दुख भोगने के देश में परमेश्वर ने फलवंत किया है। ओके, अद्भुत बात कह रहा, जहां पर मुझे दुख है चारों तरफ, जहां पर मैं दुख भोग रहा हूं, ऐसे जगह पे परमेश्वर मुझे फलवंत किया। क्या बात है, सब बोलिए हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड, धन्यवाद परमेश्वर का। धन्यवाद। नहीं, मैं चारों तरफ से दुख में हूं, मेरा कोई होप नहीं, कोई आशा नहीं है। मैं ऐसी जगह पर हूं, ऐसे देश में हूं, ऐसे लोगों के बीच में हूं जो मैं उनसे अलग हूं, मुझे लोग विदेशी समझ रहे हैं। वहां पर ऐसी जगह पर हूं और वहीं पर परमेश्वर मुझे फलवंत करता है। क्या बात नहीं, ये परमेश्वर है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं, परमेश्वर मेरी ओर है। मेरे दुश्मन उलट फिर जाएंगे, मेरे दुश्मन, मेरे शत्रु उलट के फिर जाएंगे। सोचिए, ये परमेश्वर है। क्यों? क्योंकि मेरे लिए नहीं उलट के फिर जाएंगे, क्योंकि मेरी और परमेश्वर है, इसीलिए वो फिर जाएंगे। भले मेरे दुश्मन आ रहे हैं और मैं देख रहा दुश्मनों को, पर दुश्मन मुझे नहीं देख रहे, वो देख रहे ईश्वर परमेश्वर को जो मेरे साथ है, मेरे और है, उसको देख रहे हैं। एक अगुवे को क्या चाहिए? कुछ नहीं, उसको सिर्फ परमेश्वर चाहिए। एक लीडर को क्या चाहिए? एक पास्टर को क्या चाहिए? एक मिशनरी को क्या चाहिए? एक विश्वासी को क्या चाहिए? सिर्फ इतना कहे कि कितने भी दुख हो, कितनी भी तकलीफ हो, कितनी भी कठिनाई हो, कितने भी शत्रु हो, कितने भी दुख भरी देश में रहूं, मैं परमेश्वर मेरी ओर है। नहीं, परमेश्वर मेरी ओर है। अद्भुत है। जब भी दुख आए, जब भी घटी कमी हो, जब भी दुश्मन सताए, क्या करेंगे? एक ही चीज कहिए। क्या कहेंगे? जोर से बोलिए, परमेश्वर मेरी ओर है। क्या बात, परमेश्वर मेरी ओर है।
नहीं, पैसों की कमी, नौकरी नहीं, घर में तकलीफ है, शांति नहीं, परमेश्वर मेरी ओर है। भजन संहिता 56 में वही दाऊद कह रहा, व्याकुल है चारों तरफ से, फिर भी परमेश्वर कहता कि परमेश्वर मेरी ओर है। अद्भुत है नहीं? ओके, देखिए परमेश्वर अद्भुत हमारे लिए काम करता। यूसुफ के जीवन में हम देखते हैं कि उसके बेटे बड़े वाले सारे दुखों को भुला दिया, दुख की चारों तरफ, दुख की देश में परमेश्वर उसको फलवंत बना, आशीषित किया। नहीं, अद्भुत है। परमेश्वर अनंत काल के वचन के अनुसार उसका सामना कर सकता है। परमेश्वर जो हमारे पास, हमें परमेश्वर क्या क्या चीजें दिया है और उन्हीं चीजों के द्वारा हम उनका सामना कर पाएंगे, भले हम कैसे भी परिस्थिति में क्यों ना हो। परमेश्वर हमारी ओर है तो क्या है, कैसे है परमेश्वर हमारी ओर से? 5, 7, 6 या 8 चीजें देखेंगे। 8 चीजें देखेंगे। ओके, 8 चीजें, ठीक है। परमेश्वर मेरी ओर है, ये चीजें आपके साथ है, ये चीजों के द्वारा उसका सामना कर पाएंगे। सबसे पहले अनंत काल का वचन आपके साथ है। अनंत काल का वचन के द्वारा आप सामना कर पाएंगे ना। वचन के द्वारा, वचन बताओ, वचन से बात करो, वचन से संगति करो, किधर भी जाएंगे वचन से बात करो। जब आप वचन से बात करेंगे, अनंत काल का वचन है ये, लोगों के जीवन बदल देता, गुस्से वाले को ठंडा कर देता। बोल देना कि अगर किसी के कोयला जल रहा, पूरे सर पे कोयला जल रहा, दूध करके जल रहा, कोयला ऊपर सर पे, क्रोध ना, एकदम क्रोध आपके, वचन ठंडा कर दे। जब आग जल रहा है उसको कोयला बना दे, कोयला बना दे। कोयला का मतलब समझ रहे? हाँ, कोयला का मतलब समझ रहे? जो नहीं जल, कोयला नहीं, आग जल, समझ रहे क्या? नहीं समझ रहे? नहीं समझ रहे? मैं भी नहीं समझाएगा। समझ रहे? क्रोध, गुस्सा से आग जल रहा, आग बबला हो गया, तो जब आप वचन बताते हो तो आग ठंडा हो जाता, कोयला बन जाता। समझ रहे? ठंडा महसूस, ठंडा में गर्माहट होना चाहिए, क्रोध होना चाहिए, गर्मी आएगा। नहीं मत हो। ओके, दूसरा, तो वचन के द्वारा आप उसका सामना कर सकते हैं, कोई भी हो, कैसा भी हो, दुश्मन का सामना कर सकते हैं। यीशु मसीह के साथ शैतान आया परीक्षा करने के लिए, वचन ना, वचन के करीब रहो। आप समझो कि आप परमेश्वर के दास हो, परमेश्वर आपसे प्यार करता, परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र देकर आपको संसार से, शैतान से, मौत से, पाप से अलग किया पूरी तरह से। आज आप परमेश्वर के हो। जब आप परमेश्वर की हो तो परमेश्वर सबसे पहले वचन दिया, समझ रहे? अनंत काल का वचन। दूसरी बात, परमेश्वर मेरी और अनुग्रह, परमेश्वर का स्वभाव चरित्र है मेरी ओर, परमेश्वर का स्वभाव और चरित्र मेरी ओर, उसकी अनुग्रह, उसकी दया, उसकी करुणा मेरी ओर है। मेरी ओर परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का दया, परमेश्वर की चरित्र और स्वभाव, समझ रहे? मेरी ओर मुझे उस स्वभाव में लोगों से बातचीत करना, उसकी चरित्र के अनुसार बातचीत करना, मुझे अनुग्रह शब्द देना लोगों को। इस संसार में ये सब नहीं होता है, पर आप और मैं परमेश्वर के होने के बाद, परमेश्वर की जो परमेश्वर मुझे मेरे जीवन में कर रहा, मैं उन दूसरों के जीवन में कर सकूं। तीसरी बात, ओके, परमेश्वर की स्वभाव था। और तीसरी बात है परमेश्वर की करुणा, जो नया करता हमें हर दिन हमारी ओर है। ठीक है, परमेश्वर की करुणा। ओके, परमेश्वर का प्रेम हमारी ओर है। यिर्मयाह का 31:1-3, परमेश्वर का प्रेम हमेशा के लिए आपकी ओर। ये चौथा पॉइंट। पहला क्या था? वचन,
अनुग्रह, करुणा, प्रेम, पांचवा पवित्र आत्मा मेरी ओर है। परमेश्वर अपने आप को हमारी ओर दे दिया आत्मा के द्वारा। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा मेरी ओर है, मेरे अंदर है। समझ रहे हैं? पवित्र आत्मा। तीसरा कलीसिया मेरी ओर है। परमेश्वर मुझे एक कलीसिया दिया, उसके द्वारा परमेश्वर मेरी ओर है। मैं कलीसिया जाता, मैं सीखता हूं, कलीसिया में फेलोशिप होती, संगति करता, शैतान दूर भागता। प्रार्थना मीटिंग अटेंड करते, प्रचार करते, कलीसिया से प्लानिंग होती है चीजें। समझ रहे हैं? सातवां सुसमाचार आपके लिए है, आपकी ओर है। खोए हुए लोगों के लिए सुसमाचार है मेरी ओर। परमेश्वर की शुभ संदेश ना। आखिरी 8 पॉइंट, परमेश्वर विश्वासयोग्य आपकी ओर। हमेशा परमेश्वर विश्वासयोग्य आपकी ओर। अद्भुत है नहीं? ये परमेश्वर है। करुणा, वचन, अनुग्रह, उसकी स्वभाव, महान स्वभाव, उसके जैसा स्वभाव और किसी के पास नहीं। वो तरस खाता, वो संदेश दिया, वो पवित्र आत्मा के अंदर पवित्र आत्मा दिया जिसके सामर्थ्य से मैं सब काम कर सकता, सुसमाचार दिया, और मेरे प्रति वो विश्वासयोग्य हमेशा है। मेरे प्रति वो विश्वासयोग्य हमेशा है। समझ रहे हैं? आयुब के जीवन के बारे में सोचिए। आयुब क्या कहता? जब आयुब धर्मी व्यक्ति, खरा व्यक्ति और बहुत बहुत अच्छा जीवन जी रहा, कोई तकलीफ नहीं, कोई परेशानी नहीं, परमेश्वर की आराधना हो रहा, रात दिन वो बातचीत कर रहे, अपनी पुत्र पुत्रियों को वो शाम के वक्त, सुबह, हर समय वो परमेश्वर को भेंट चढ़ाता ताकि वो कुछ गलत ना करे। सोचिए, एक दिन ऐसे हुआ, सब चीजें खत्म हो गई। उसके सारे बेटे, परिवार, धन संपत्ति, सब कुछ। तो क्या बोला आयुब का 1:21 में? मैं नंगा आया, मैं नंगा जाऊंगा। परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया। कुछ नहीं कहा परमेश्वर, क्योंकि वो जानता है कि परमेश्वर मेरी ओर है। वो समझ गया था परमेश्वर मेरी ओर है। जो परमेश्वर ने दिया वो परमेश्वर ने लिया। मुझे किसी पर दोष लगाने की जरूरत नहीं। मेरे पास कुछ नहीं, कोई बात नहीं। मेरे आज मुझे ये हालत देखकर लोग हंस रहे, कोई बात नहीं, परमेश्वर मेरी ओर है। समझ रहे? परमेश्वर मेरी ओर है। कमाल है नहीं? लोग हंस रहे मुझे देखकर, मैं तकलीफ में हूं, मेरा घर चला गया, मेरा बीवी लात मार के चली गई, हाँ, बच्चे नहीं रहे, धन संपत्ति, जानवर कुछ भी नहीं रहा, इतने भरपूर थे, नौकर चाकर थे, कुछ भी नहीं। हंस रहे लोग। आयुब कहता है परमेश्वर मेरी ओर है, परमेश्वर मेरी ओर है। कोई हो या ना हो, लोग हंसे या रोए, मुझे उससे कोई परवाह नहीं। मैं किस हाल में हूं मुझे कोई परवाह नहीं। मैं कैसे दिखता हूं, मैं किस हाल में हूं, मेरे पास क्या है, मेरे पास क्या नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं। मैं एक चीज जानता, मैं भरोसा रखता परमेश्वर पर, परमेश्वर मेरी ओर है। नहीं? 42 अध्याय और वचन 12 में पढ़िए कोई एक जन। अद्भुत बात यहां पर कहता है आयुब। अगले और पिछले दिनों का हिसाब देता है यहां पर परमेश्वर, अद्भुत तरीके से, अद्भुत तरीके से। आयुब का 42:42 और वचन 12। ओके, वचन पढ़िए, अच्छा लगता है नहीं? वचन पढ़ेंगे तो, इसीलिए साथ में बाइबल रखना जरूरी है। हाँ, 42 अध्याय वचन 12 पढ़िए। यहोवा ने अय्यूब के बाद के दिनों में उसके पहले के दिनों से अधिक आशीष दी, और उसके 14,000 भेड़ बकरियां, 6,000 ऊंट,
1000 जोड़ी बैल और 1000 गदहिया हो गई। ओके, पिछले दिनों से अगले दिनों को आशीष दिया। पिछले समय में 7 जोड़ी थी, अब 14 जोड़ी हो गया। 5000 थी, अब 10,000 हो गया। खाली बच्चे और बीवी को छोड़कर सब चीज बढ़ा दिया। अच्छा हुआ बीवी नहीं बढ़ाया, बच्चे नहीं बढ़ाया। 4-7 बच्चे थे, 14 बच्चे हो जाते। नहीं नहीं नहीं, बड़े कहाँ पढ़े आप? इसी में बच्चे भी पढ़े होते। अच्छा, बड़े होंगे फिर। मैंने तो पढ़ा नहीं। ओके, समझ रहे हैं? पिछले दिन का जो हालत था उससे कई गुना परमेश्वर अगले दिन को ब्लेसिंग किया। कभी कभी हम पिछले दिन में रहकर और पीछे चले जाते, परमेश्वर मेरी ओर भूल जाते। समझ रहे हैं? इसीलिए पिछले चीजों को देखकर ब्लेसिंग आगे है। आयुब को भी पता नहीं होगा, पर आयुब ये जानता था कि परमेश्वर मेरी है, सुख हो या दुख परमेश्वर मेरी ओर है। कैसे भी परिस्थिति क्यों ना, परमेश्वर मेरी ओर है। तो अगला दिन ब्लेसिंग आया। कितने बच्चे हैं? इधर है 7 बेटे 3 और 3 बेटियां। हाँ, उतना ही है। सुंदर सात। है, लेकिन उनकी ऐसे सुंदर लड़कियां कहीं नहीं थी बच्चे। पहले कितने थे? 7 ही थी। दोबारा देखेंगे। अभी मत देखिए। ओके, संसार में लोग कहते हैं आयुब को देखकर, पहले दिन का ना उसका जो हालत देखकर, ऐसे आपको मुझे भी संसार कहता है। क्या कहता है? अगर तुम विश्वास करते हो तो तुम ऐसा तुम्हारे जीवन में क्यों होता है भाई? ऐसा नहीं होना चाहिए। लोग कहता, संसार कहेगा आपको, मुझे। परमेश्वर आपको सिंह के मुंह से बचाता, छुड़ाया ना, शेर के मुंह से निकाला ना, आग की झील से, ज्वाला से आपको बचाया, आग की ज्वाला से। दूसरा तिमोथी 4:18 पढ़िए खुद। तो तकलीफ, परेशानी या दुश्मन घेरा हुआ है तो मुझे डरने की जरूरत नहीं है। मुझे एक ही शब्द कहना कि परमेश्वर मेरी ओर है, बस, और कुछ नहीं। परमेश्वर मेरी ओर है। दूसरा तिमोथी 4:18। और प्रभु मुझे हर एक बुरे काम से छुड़ाएगा। क्या कह रहा? चारों तरफ बुरा करते हैं लोग, मैं घेरा हुआ हूं। ये लगता है ये बुरा जो शब्द है ना, ये शेर की तरह है। वो किसी को दया नहीं करता, वो कोई भी हो घपात करके लेगा। पहला पत्र 7:5 और वचन 8 में क्या कहता? तुम्हारा दुश्मन शेर की तरह दहाड़ता, घूर रहा तुमको, कैसा ताक में है, कब किसको फाड़ दे। परमेश्वर उससे छुड़ा। पूरा वचन पढ़ लो। और अपने स्वर्गीय राज्य में सुरक्षित पहुंचाएगा। उसी की महिमा युगानुयुग होती रहे। आमीन। समझ रहे? वो छुड़ाया, वो हमारा छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। वो हर चीज से छुड़ाता है। पहला शमूएल 30 में दाऊद, देखो दाऊद के जीवन में वो कैसा था, वो कैसे हो गया। दाऊद कहां था, किस जगह पे था? भेड़ बकरियों को चरा रहा था। जब उसने लड़ाई के मैदान में आया था, क्या कह रहे थे उसके भाई लोग? उसको दबा रहे थे, तो चुप हो जा, चुप हो जा। बड़ा आया गुलायत को मारने। नहीं, सोचिए, राजा भी बोल रहा था, ए इधर इधर। क्या बोल रहा था बता जरा? ये ले तलवार, ये ले, मैं सब उतार देता, तू पहन ले और जा मार। मजाक उड़ा रहे थे। वो जानता था परमेश्वर मेरी ओर है। ये गुलायत, ये नन्हा सा बच्चा है, भेड़ बकरी को चरा रहा, कभी परमेश्वर से प्रार्थना नहीं कर रहा, कभी जानता नहीं है, पर जानता वो कि परमेश्वर मेरी ओर है। अद्भुत है उसका जीवन। एक दिन राजा, परमेश्वर मेरी ओर है इसलिए मैं गुफाओं में हूं, परमेश्वर मेरी ओर है इसलिए मैं जंगलों में हूं, परमेश्वर मेरी ओर है इसलिए मैं शेरों को मार पाया,
परमेश्वर मेरी ओर है इसलिए मैं गुलायत को मार सका। परमेश्वर मेरी ओर है इसलिए मैं शैतान को कुचल सकता हूं, क्योंकि परमेश्वर मेरी ओर है। समझ रहे हैं? परमेश्वर निर्गमन का 28 में किस तरह परमेश्वर इजराइल के संतानों की ओर था, उनको व्यवस्था दिया, उनके साथ रात दिन चला, उनके साथ साथ रहा, इजराइल के संतानों पर, इजराइल के लोगों पर, कभी उसने दूर नहीं हुआ उनसे। अद्भुत परमेश्वर है। परमेश्वर मेरी ओर है, रात में हो, दिन में हो, दोपहर में हो, कभी भी हो। दानियल मेरी ओर है इसलिए मैं आग में चल सकता हूं। परमेश्वर मेरी ओर है, मैं आग में चल सकता हूं। परमेश्वर मेरी ओर है, मैं सिंह के मादे में जिंदा हूं। परमेश्वर मेरी ओर है। सोचिए, आग से मैं बाहर आ पाया, परमेश्वर मेरी ओर है। मुझे ताज्जुब लगता जब यीशु मसीह सो रहा था नाव के ऊपर, चेले कैसे भूल गए कि यीशु मेरी ओर हमारे साथ है? कैसे भूल गए? भूलना नहीं चाहिए। अगर नाव पलटेगा तो यीशु भी गिरेगा। परमेश्वर मेरी ओर है, यीशु मेरे साथ है, मेरी ओर है। अगर मैं गिरूंगा तो मेरा प्रभु गिरेगा। मुझे कोई ताने मारेगा तो मेरे प्रभु को मारेगा। साउल साउल तू मुझे क्यों सता रहा? क्या प्रभु को सता रहा था? प्रभु के लोगों को सता रहा था। नहीं, अद्भुत है। परमेश्वर आपकी ओर है, परमेश्वर मेरी ओर है, परमेश्वर आपकी ओर है, परमेश्वर उनकी ओर है। नहीं, अद्भुत है। त्रिएक परमेश्वर इजराइल को पत्थरों के पट्टियों पर व्यवस्था देता है ताकि तुम चल सको, ताकि तुम ऐसे जी सको। कौन सा पर्वत पर व्यवस्था देता है परमेश्वर? कौन सा पर्वत पर? अरे बाप रे, ये तो सीरियस हो गई। सीरियस कितना हो जाते हैं? मैं तो अभी 108 नंबर लगाने वाला था। प्रीति जी सीरियस मत लीजिए। सुन रहे, समझ पा रहे? भले नहीं समझ पाएंगे कोई बात नहीं, समझ जाएंगे आने वाली समय में। ओके, सीने पर्वत पर उनको व्यवस्था दिया, पत्थर पर कांधे पे लेकर आ रहा ना मूसा, कांधे पे लेकर, परमेश्वर मेरी ओर है, कांधे पे लेकर आ रहा मूसा ना। कितना अच्छा ना। सोचिए, ये व्यवस्था है, कांधे पे से उतर रहा धीरे धीरे। नहीं, कांधे पे व्यवस्था, पट्टियां लिखी हुई, पत्थर की पट्टियां धीरे धीरे उतर रहा पहाड़ से। परमेश्वर मेरी ओर है। परमेश्वर की पट्टी, व्यवस्था की पट्टी, परमेश्वर की ये पट्टियों पर सारे चरित्र, सारे गुण, सारे दया, सारे प्रेम, विश्वासयोग्यता, पवित्र वचन आपकी ओर है हमेशा। इसको उठा के मत चलो, उसको अंदर ले जाओ ना, अंदर लेना वचनों को। समझ रहे हैं? परमेश्वर मेरी ओर है। कि कभी कभी मैं सोचता हूं लोगों को, लोग परमेश्वर को क्यों नहीं समझ पाते हैं? लोग समझ कर भी कई बार लोग ना समझ करते हैं। जैसे हम लोग पिछले रविवार शाम को बता रहे थे ना, हीरे व्यापारी जौहरी समझ रहा था कि ये बहुमूल्य है, कीमती है, करोड़ों का है, 5 रुपये में दिया मिलेगा। तो कौन बेवकूफ है? इंसान इतना दिमाग लगाता है उस ईश्वर के सामने। ईश्वर सोचता होगा, यार ये क्या इंसान है। नहीं, फिर भी वो उनको बचाने के लिए वो सब कुछ करता। वो हमारी ओर है। त्रिएक परमेश्वर, पवित्र पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा एक जगह पे हमें दिखता है। सारी त्रिएकता को दिखाता है परमेश्वर।
रोमियो का 8वां अध्याय 26, 31, 32 वचन। रोमियो का 8वां अध्याय खोलिए। इसमें दिखाता है, सारी त्रिएकता को दिखाता है। परमेश्वर 26 वचन में, पिता हमारी ओर है, पुत्र परमेश्वर हमारी ओर है। ओके, 26 वचन, पवित्र आत्मा हमारी, परमेश्वर हमारी ओर है। इसमें त्रिएकता को दिखाता है। 26 वचन पढ़िए, रोमियो का 8वां अध्याय। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। ओके, हो गया। नहीं, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आए भर भर कर जो वचन से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। ओके, ये पवित्र आत्मा, परमेश्वर पवित्र आत्मा हमारी ओर, जो आप और मेरे लिए, हम नहीं जानते कैसे प्रार्थना करना, हम नहीं जानते कैसे परमेश्वर की स्वभाव को रखना, स्वभाव को प्रकट करना, हम नहीं जानते परमेश्वर की वचनों को कैसे शेयर करना, हम नहीं जानते परमेश्वर की वचन में मेडिटेशन कैसा करना, हम नहीं जानते परमेश्वर के लोगों के साथ कैसा संगति करना, हम नहीं जानते परमेश्वर की बाइबल को कैसे पढ़ना, हम नहीं जानते परमेश्वर की आराधना कैसे करना, हम नहीं जानते परमेश्वर के लोगों के साथ व्यवहार कैसे करना। ये परमेश्वर पवित्र आत्मा आपको मुझे सिखाता है। सोचिए, 31 वचन पढ़िए। अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? पिता परमेश्वर हमारी ओर है, पिता परमेश्वर हमारी ओर है, तो विरोध कौन हो सकता है? जो परमेश्वर का विरोध हो मेरा विरोध है, जो मेरा विरोध है वो परमेश्वर का विरोध है। पवित्र आत्मा, परमेश्वर पवित्र आत्मा आपकी ओर है, पिता परमेश्वर आपकी ओर है। और 32 वचन पढ़िए। जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा, परंतु उसे हम सबके लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों न देगा? ओके, पुत्र परमेश्वर हमारी ओर है। सोचिए, पिता परमेश्वर आपकी ओर है, पवित्र आत्मा परमेश्वर आपकी ओर है, पुत्र परमेश्वर आपकी ओर है। अद्भुत है नहीं? मुझे क्या और चाहिए? आज वो कहता मुझे सब कुछ वो देगा, मुझे सब कुछ वो देगा। समझ रहे? एसाया 51 1 से 3 पढ़िएगा, नहीं मैं बता दे रहा हूं। यहां पर बताता है कि परमेश्वर यरूशलेम को शांति के वचन देता है। परमेश्वर शांति का वचन देता है, आपको सांत्वना देता है, आपको कंफर्ट करता है। परमेश्वर आपकी ओर, इसीलिए आपको सांत्वना देता है। कैसे भी परिस्थिति में, कई बार हम टूट जाते हैं, कई बार हम निराश हो जाते हैं, कई बार हम एक दूसरे से बात करने तक नहीं आते हैं, परंतु परमेश्वर हमारी ओर है। परिस्थिति कैसे भी हो, कैसे भी मैं रहूं, कैसे भी मेरे शहर, कैसे भी मेरे घर, कैसे भी मेरे देश, कैसे भी मेरे लोग, कैसे भी मेरे हालात, परमेश्वर मेरी ओर है। इसीलिए हे धर्मी कहता है, हे धर्मी, हे धर्म पर चलने वाले और हे यहोवा को ढूंढने वाले, जो लोग ढूंढ रहे हैं, निराश मत हो, उदास मत हो, तो परमेश्वर की मार्ग में चल रहे, उसकी धर्म की रास्ते पे चल रहे, चलते रहो। निराशा आएगी, असुविधाएं आएगी, विरोध आएगा, निंदाएं होगी, पर परमेश्वर आपकी ओर है, परमेश्वर आपकी ओर है। या सता पुरानी पापी स्वभाव या परमेश्वर मेरी ओर है। हो सकता है पुरानी पापी स्वभाव में हम लोग कई बार रहते हैं, पुरानी पापी स्वभाव के कारण हम परमेश्वर के वचनों को, परमेश्वर जो मेरी ओर है मैं समझ नहीं पाता। पर ध्यान रखो, हमेशा परमेश्वर आपकी ओर है। समझ रहे हैं? पौलुस परमेश्वर के विरोध में था, परंतु परमेश्वर उसके विरोध में नहीं था। पौलुस परमेश्वर के विरोध में था, परंतु परमेश्वर उसके विरोध में नहीं था। कई बार आप कहेंगे, अरे वो आदमी कभी नहीं मानेगा। अब प्रे करो उस आदमी के लिए, परमेश्वर उसके साथ है, परमेश्वर चाहता आपके अंदर डाल रहा। आप क्यों कह रहे हैं वो आदमी नहीं मानेगा? प्रे करो,
परमेश्वर आपकी ओर है। प्रे करो, आप जाओ और कहो उससे, यीशु आपसे प्यार करता है। कभी कभी बोलते हैं कि ऊपर से नारियल की तरह और अंदर से मुलायम। नहीं, कुछ लोग होते हैं ऐसे। हम ऊपर से देखते हैं, परमेश्वर अंदर देखता है। समझ रहे? तो इसीलिए हमें समझना। प्रेरितों के काम 27 अध्याय। एक व्यक्ति विश्वास करता था, जो पौलुस परमेश्वर के विरोध में था, परमेश्वर उसके साथ था। 27 अध्याय में हम देखते हैं पौलुस कितने सारे लोगों को बचा लेता। सिर्फ एक व्यक्ति के विश्वास के कारण। उस जहाज में कोई भी अविश्वासी नहीं था, सिर्फ एक व्यक्ति, पौलुस। नहीं, पौलुस कहता, परमेश्वर ने मुझे कह दिया तुम्हारी बाल भी बंका नहीं होने वाला, मरोगे नहीं, कोई एक का भी प्राण नहीं जाएगा, क्योंकि मैं उस जीवित परमेश्वर पर भरोसा रखता, क्योंकि परमेश्वर मेरी ओर है। उसने मुझे बताया किसी का भी प्राण नहीं जाएगा। अद्भुत है। सिर्फ एक आदमी का विश्वास वहां पर। नहीं, पापी दुनिया में परमेश्वर पूरे सृष्टि को बनाया। सोचिए, पूरे सृष्टि को, इतना महान परमेश्वर सारे सृष्टि बनाए, इतना बड़ा और इतना विशाल सृष्टि, और वो इतना बड़ा चरणी, समझ लीजिए, इतना बड़ा चरणी में कपड़े पे लटका हुआ आता है। ये मेरे प्रभु नहीं, विशाल परमेश्वर, अद्भुत परमेश्वर चरणी में कपड़े पे लपटा हुआ पड़ा है। सोचिए, ये परमेश्वर हमारा। ये सब कहता भी मैं तुम्हारी ओर हूं, मैं तुम्हारी ओर, परमेश्वर मेरी ओर है। मैं समझता हूं परमेश्वर मेरी ओर। परिस्थिति कैसा भी हो, परमेश्वर मेरी ओर। दुश्मन घेरा है, परमेश्वर मेरी ओर। मैं भूखा प्यासा हूं, परमेश्वर मेरी ओर। अकाल पड़ रहा, परमेश्वर मेरी ओर। चारों तरफ लॉकडाउन, परमेश्वर मेरी ओर। वायरस से लोग डरे हुए, परमेश्वर मेरी ओर। प्रेज गॉड ना, धन्यवाद परमेश्वर का। वचन संहिता 56 और वचन 9 अद्भुत बातें कहता ना। क्या कह रहे? जहां से शुरू किए वहीं समाप्त करेंगे। समझ रहे हैं? 56 वचन 9, परमेश्वर मेरी ओर। लूका 12 अध्याय 32 वचन। इसमें से दो बातें हैं जो इसमें भी तीन चीजें हमें दिखाई देता है। ओके, 56 9 पढ़िए। तब जिस समय मैं पुकारूंगा उसी समय मेरे शत्रु उल्टे फिरेंगे। जब मैं पुकारूंगा उस समय, उधर मत देखो, मैं हाथ ऊपर कर मजाक कर उधर ओके, इधर देखो। ओके, दूसरी बात, मजाक कर, सीरियस मत लीजिए। ओके, मतलब एक रोड चल के जा रहा था एक आदमी, एक आदमी रोड चलते हुए जा रहा था और उसको खड़ा होके थोड़ा ऐसा, उसको कैच आया था तो ऐसा खड़ा हो गया, और दूसरा एक आदमी वो भी खड़ा हो गया उसके साथ साथ, तीसरा आदमी है वो भी खड़ा हो गया, चौथा, ऐसा करके बहुत सारे लोग खड़े हो गए, तो ऊपर ही देख रहे हैं। तो वो आदमी ऐसा दर्द हो रहा था उसको, वो निकल गया, पर आदमी लोग उधर खड़े हैं। समझ गए? कभी कभी फनी लगता है इंसान। आज देखेंगे, किधर भी जाओ आप, किधर भी बस में बैठे हो, पहले लोग बस में बातचीत करते करते जाते थे, आज बस में दे मुंडी नीचे, मुंडी नीचे, सबका मुंडी नीचे। देखिए, ट्रेन में बैठे मुंडी नीचे, स्टेशन में बैठे मुंडी नीचे, कहीं भी जाओ मुंडी नीचे, हर जगह जाओ मुंडी नीचे, किधर भी जाओ मुंडी नीचे, रास्ता चल रहे मुंडी नीचे, और चोरी करके पीछे चला जाएगा। मैंने उसका शक्ल नहीं देखा, क्यों नहीं देखा? अरे मुंडी नीचे था। नहीं, कैसा रहा अभी जमाना, मुंडी नीचे, कैसे भी जाओ मुंडी नीचे।
कमाल है। एक ऐसा अगल बगल निकल जा रहा है, ऐसा इंसान जा रहा, वो भी जरा मुंडी नीचे कर दी, कुछ हो जाएगा। मैंने नहीं देखा, पुलिस अगर पकड़ेगा, बोले तुमने था वहां? हाँ था साहब। देखा? नहीं, मेरा मुंडी नीचे कर। अजीब अजीब दुनिया है लोग आजकल। ओके, लुका का 12:2। पहले जो शब्द यहाँ पर हम देखते हैं 12 का 32, सॉरी 12 है, 12 का 32, लुका का 12 और 32। मैं बंद करूंगा अभी, ठीक है, खत्म हो गया 3 पॉइंट बता के। ये छोटे झुंड मत डर, क्योंकि तुम्हारा पिता को यहाँ भाया है कि तुम्हें राज्य दे। ओके, यहाँ पर कहता है हे छोटे झुंड मत डर, हे छोटे झुंड मत डर। तुम छोटे हो मत डर। दो शब्द कह रहा, झुंड डरने के लिए मना किया। मैं छोटा हूं, डर मत। दुनिया पूरा मेरे विरुद्ध में खड़ा, परमेश्वर मेरी ओर खड़ा। सोचिए, मेरे परिवार रिश्तेदार मेरे विरुद्ध खड़ा, परमेश्वर मेरी ओर खड़ा। क्या ना, कैसे ना, सारे कोई, सिर्फ क्यों? क्योंकि मैं यीशु पर विश्वास करता, इसीलिए सब मेरे विरोध में, पर परमेश्वर मेरी ओर है। अलग है, अद्भुत है। इसीलिए कह रहा, हे छोटे झुंड मत डर। क्यों? क्यों? एक चरवाहा जो आपसे बहुत प्यार करता है, और वो सच्चा चरवाहा है, वो आपकी घटी कमी को जानता है, वो आपकी दर्द को जानता है, वो आपकी भूत वर्तमान भविष्य को जानता है। इसीलिए भजन संहिता 23:1 में कहता, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई चीज की कमी नहीं, घटी नहीं होगी। वो हरी हरी चराई में मुझे चराएगा, दुश्मन से मुझे बचाएगा, मार्ग में ले चलेगा, मुझे रक्षा करेगा, रक्षा करेगा। वो अद्भुत है नहीं? एक चरवाहा, वो मुझसे प्यार करता, चरवाहा मेरा मुझसे प्यार करता। दूसरी बात, एक पिता जो आपसे बहुत स्नेह रखता है, एक पिता जो आपका केयर करता है, आपको उसी मार्ग में अगुवाई करता है जिसमें सुख हो, जिसमें शांति हो, जिसमें जीवन हो, जिसमें बुद्धि हो, जिसमें समझ हो। ऐसे मार्ग में वो अगुवाई करता। कोई भी बाप अपने बेटे को मूर्खता में नहीं रखेगा, कोई भी नहीं, क्योंकि अपने बेटे की ओर परमेश्वर हमेशा। तीसरा, आप एक ऐसे राजा के पास है, एक राजा है जो मुझसे प्रेम करता है, एक चरवाहा है जो मुझसे प्रेम करता है, एक पिता है जो मुझसे स्नेह रखता है, एक राजा है जो मुझसे प्रेम करता है। इसीलिए कह रहा, हे छोटे झुंड मत डर। समझ रहे? मत्ती का 28:18-20, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा हमेशा, कभी नहीं छोड़ूंगा। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा। परमेश्वर मेरी ओर है, जिस वक्त मैं पुकारूंगा दुश्मन उल्टे फिर के जाएंगे। समझ रहे? एलिय्याह के बारे में सोचिए, अकाल के समय जब वो भागकर वो सारपत गया, अकाल के चारों तरफ अकाल पड़ा है, वहां पर एक विधवा को परमेश्वर तैयार करके रखा ताकि उसको खिला सके। परमेश्वर मेरी ओर है। सोचिए, अद्भुत तेरा ना, परमेश्वर मेरी ओर है, इसलिए मुझे डरने की जरूरत नहीं। कैसे भी परिस्थिति, कैसे भी समय क्यों ना हो, परमेश्वर मेरी ओर है, मुझे डरने की जरूरत नहीं। आमीन। परमेश्वर मेरी ओर है, परिस्थिति कैसा भी हो, परमेश्वर मेरी ओर है। दुश्मन घेरे तब भी परमेश्वर मेरी ओर है। आइए प्रार्थना करते हैं। हमारे पवित्र परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, दयालु और कृपालु परमेश्वर, तू हमारे साथ है, तू हमारी ओर है। प्रभु, भले हम संसार हमारे विरोध रहेगा, परंतु तू हमारी ओर है, मेरी ओर है। चारों तरफ अंधकार है, तब भी तू मेरी ओर है। प्रभु, हम धन्यवाद देते, प्रत्येक भाई बहनों को अभिषेक कर, पिता आशीषित कर उनके जीवन में। दयालु और कृपालु परमेश्वर, सारा महिमा, सारा आदर हम आपको देते हैं। हम योग्य नहीं है परमेश्वर, तू हमारी ओर आया और हमारी ओर से होकर तूने क्रूस पर जीवन दिया, कब्र में गया और तीसरे दिन जी उठा। तू जीवित है, आज हमारे बीच में मौजूद है।
हमें बढ़ाता है, हमें सिखाता है, हमें प्रोत्साहन करता, हमें परिवर्तन करता। धीरे धीरे करके हम आध्यात्मिक में बढ़ते हैं प्रभु। धन्यवाद देते। प्रत्येक लोगों को आशीषित करो पिता। जो लोग नहीं भी आए प्रभु, उनको भी आशीषित करो प्रभु यीशु मसीह। बढ़ाओ पिता। कोई भाई बहन आप नहीं जानते कि इस जीवन के अंत के बाद कहाँ आप अनंत बिताएंगे। परमेश्वर आपसे प्यार करता है। परमेश्वर आपको अनंत जीवन देने के लिए स्वर्ग छोड़कर इस धरती पर आया और आप और मेरे लिए क्रूस पर जीवन दिया। हम पापी होने के कारण हम स्वर्ग नहीं जा सकते। आज हर एक इंसान, पवित्र बाइबल कहता है कि हर एक इंसान पापी है और पाप की सजा मौत है। कोई भी इंसान अपनी बलबूते, अपनी कर्मों से या अपनी दान पुण्य से या अपनी अच्छे धर्म से वो स्वर्ग नहीं जा सकता जब तक वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करेगा। यूहन्ना का 3:17 में कहता कि परमेश्वर का पुत्र इस धरती पर न्याय करने नहीं, दंड देने के लिए नहीं आया, परंतु उद्धार करने के लिए आया। जो कोई उस पर विश्वास करता उस पर दंड की आज्ञा नहीं है। दंड हमेशा के लिए उससे दूर हो गया। अगर आप विश्वास करना चाहते हैं, दंड से बचना चाहते हैं, तो मेरे साथ ये प्रार्थना को आप दोहरा सकते हैं। कहिए, हे यीशु, मैं जानता मैं एक पापी इंसान, मैं खुद को नहीं बचा सकता। मैं धन्यवाद करता हूँ, तू मेरे गुनाहों के कारण, तू मेरे पापों के कारण क्रूस पर बलिदान हुआ। हे यीशु, मुझे माफ कर दीजिए। मेरे हृदय में आइए, मुझे नया जीवन दीजिए। मैं तन मन से तेरे नाम पर, तेरे बलिदान पर, तेरे गाड़े जाने पर, तेरे जी उठने पर मैं विश्वास करता हूँ। जैसा पवित्र शास्त्र ने कहा है उसी तरह से मैं विश्वास करता हूँ। तू मेरा मुक्तिदाता है, तू मेरा उद्धार करता है। हे पवित्र परमेश्वर का इकलौता पुत्र प्रभु यीशु, मुझे माफ कर दीजिए। धन्यवाद करते हैं, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। Thank you.
प्रभु यीशु हम धन्यवाद देते हैं, प्रत्येक लोगों को आप अभिषेक करो प्रभु, तेरी दया और कृपा के अनुसार प्रभु यीशु मसीह। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर धन्यवाद करते हैं पिता, स्वर्ग और पृथ्वी बनाने वाला प्रभु, धन्यवाद तू हमारी ओर है पिता, तू कमाल का है प्रभु, तेरा वचन हमारे साथ है, अनंत वचन प्रभु, तेरा स्वभाव हमारे साथ है प्रभु, धन्यवाद देते हैं पिता, तेरी पवित्र आत्मा हमारे साथ है प्रभु यीशु, तू विश्वास योग्य हमारे साथ है, तेरे हर एक चीज करुणा दया अनुग्रह प्रभु यीशु, तेरा प्रेम तेरी शांति हमारी ओर है पिता, धन्यवाद देते प्रभु यीशु। भले दुश्मन आए हमारे चारों तरफ घेरे, जब हम तुझे पुकारेंगे दुश्मन उलट फेर कर चला जाएगा, क्योंकि तू हमारी ओर है, धन्यवाद देते। प्रत्येक भाई बहनों को अभिषेक करो पिता, आशीषित करो प्रभु यीशु। 25 तारीख दिसंबर को भी आप आशीषित करो, धन्यवाद देते। दयालु और कृपालु परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं पल्लवी, आप उसको स्पर्श करो, उसके कान को छुओ प्रभु, और पूरी तरह से सुनने में सक्षम बनाओ पिता, और पूरी तरह से चंगाई दो प्रभु। मुस्कान के लिए भी प्रार्थना करते प्रभु यीशु मसीह, तेरी दया और कृपा रहे और पूरी तरह से उसको चंगाई देना, सामर्थ देना और उनकी पूरी परिवार में शांति देना। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर धन्यवाद देते प्रत्येक भाई बहनों अभिषेक करो पिता, इस संदेश के लिए धन्यवाद देते। प्रार्थना सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।